उत्तराखंड में बागेश्वर जिले के कपकोट ब्लॉक परिसर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद स्मारक स्थल का निर्माण ब्लॉक प्रमुख गोविंद सिंह और विधायक सुरेश गढ़िया के माध्यम से किया गया। यहां शहीदों की याद में आयोजित शहीद स्मारक कार्यक्रम में कपकोट की वीरांगनाओं और पूर्व फौजियों को भी सम्मानित किया गया। क्षेत्रीय विधायक और ब्लॉक प्रमुख ने प्रदेश सरकार को कपकोट का शुभ चिंतक बताते हुए कपकोट को विकास के पथ पर अग्रसर बताया है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और जो अमरवीर शहीद हैं, जिन्होंने हमारी सरहदों को सुरक्षित करने का काम किया है, जिन्होंने हमारे देश को सुरक्षित करने का काम किया है, ऐसे अमर शहीदों को हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की प्रेरणा से इस सैन्य धाम का जो है यहाँ पर स्मारक का लोकार्पण किया है। उत्तराखंड में 20 नवंबर को केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव के लिए मतदान है, जिसको लेकर बीजेपी जी जान से जुटी हुई है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश प्रत्याशी आशा नौटियाल गांव-गांव भ्रमण कर रही हैं और मतदाताओं से वोट देने की अपील कर रही हैं। आशा नौटियाल ने शिवपुरी, खतेना, सतेरा, मालकोठी, कुमोली, मायकोठी, बारसिल, पावेल, चामक, बोरा में दौरा किया है। इस दौरान आशा नौटियाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केदारनाथ धाम का समग्र विकास हुआ है और आगे भी केंद्र और राज्य सरकार केदारनाथ के विकास के लिए कई योजना चला रही है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2007 से 12 तक बनी, उस समय मैंने 33 करोड़ की ये पेयजल योजना स्वीकृत कराई, जिससे 96 बस्तियां आज लाभान्वित हो रही हैं और ये बहुत बड़ा काम इस क्षेत्र के लिए हुआ था। और अब दूसरे फेज में जो हमारा चोपता क्षेत्र है, उसके लिए भी द्वितीय चरण की योजना मतलब अपने गतिमान है। वहां पर टैंक बन रहा है और चोपता क्षेत्र की भी तमाम 45 से 40 ग्राम पंचायतों को इस पेयजल का लाभ मिलने वाला है, जो दोनों योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। तो निश्चित तौर पर हम काम करते हैं और दूसरे लोग केवल समस्या गिनाते हैं। केदारनाथ उपचुनाव से पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इशारा किया कि कांग्रेस की सच्चाई चुनाव से पहले जल्द सामने आ जाएगी। दरअसल महेंद्र भट्ट ने अनुकृति गुसाई के कांग्रेस छोड़ने और बीजेपी के साथ जाने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति गुसाई बीजेपी में शामिल हो गई हैं और वो बीजेपी के लिए प्रचार भी कर रही हैं, जिसको लेकर महेंद्र भट्ट ने दावा किया कि जरूर कोई बात है जो अनुकृति गुसाई बीजेपी में शामिल हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ महेंद्र भट्ट के इशारे के बाद ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में कोई और कांग्रेस नेता बीजेपी के साथ जा सकता है। भाजपा नेता में कोई खटपट नहीं, कांग्रेस को सचेत करने के लिए फोटो डालने पड़े। कांग्रेस के लोग अपने अंदर अपना तंत्र को ठीक करें, जो उनके अंदर का जो द्वंद्व है वो धीरे धीरे सार्वजनिक होने वाला है और बहुत जल्दी बहुत बड़ी घटना कांग्रेस के अंदर उस विधानसभा अंदर होने वाली है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान का दूसरा चरण चल रहा है। कोटद्वार बीजेपी जिला अध्यक्ष वीरेंद्र रावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सदस्यता अभियान के दूसरे चरण में सक्रिय सदस्य बनाए जा रहे हैं और जितना उन्हें टारगेट दिया गया है उसको वो समय पर पूरा भी कर लेंगे। अभियान का हमारा दूसरा फेज चल रहा है और प्राथमिक सदस्य हमारे बन चुके थे। उसके बाद आजकल हम लोग सक्रिय सदस्यता की ओर बढ़े हैं। अपने ज़िले से इस समय 450 सक्रिय सदस्य बन चुके हैं और अभी कुछ डेट आगे बढ़ी है, तो लगभग हमारा जो 700-800 का टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम संगठन पर्व आगे बढ़ेगा और हमारे बूथों की चुनाव होने सुनिश्चित हुए हैं। उसके बाद बीते दिनों अल्मोड़ा जिले के सल्ट क्षेत्र में हुए बस हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई थी। अब एक बार फिर हादसा होते होते टल गया। ये घटना कुपी से मात्र 17 किलोमीटर दूरी पर हुई है, जहां गढ़वाल आदर्श यूजर्स कंपनी की एक यात्री बस किमोरोला अस्सोगाढ़ से रामनगर जा रही थी। चलते हुए इस बस का एक टायर निकलकर गहरी खाई में गिर गया।
इस बस में 25 यात्री बैठे हुए थे, जिनमें से एक यात्री ने टायर को खाई में गिरते हुए देख लिया। उसके शोर मचाने पर चालक ने बस रोक दी, जिससे कई जान बच गई और यात्रियों को दूसरी बस से आगे भेजा गया। वहीं अगर बस में बैठे यात्री ने सजगता ना दिखाई होती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था।